जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आज बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न इस प्रकार है कि बताइए जी, जो दशरथ जी की माता जी थी इंदुमती, दशरथ जी के पिता अज और दशरथ जी की माता जी इंदुमती की मृत्यु फूल के गिरने से कैसे हुई? फूल से तो किसी की मृत्यु नहीं हुई, इसका रहस्य बताने की कृपा करें। ठीक है साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और इसका रहस्य हम बताने की ओर चल रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और साथियों, बताते हैं आपको इसका रहस्य क्या है और पूर्ण जानकारी शास्त्रों के साथ में। दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड साथियों और D3 का पेज नंबर है 193। साथियों चलते हैं अब बताने की ओर। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ से बात शुरू करते हैं कि सबसे पहले दिलीप के पुत्र हुए रघु और रघु के पुत्र हुए अज के पुत्र हुए दशरथ जी के पुत्र हुए श्री राम। तो साथियों, अज की जो पत्नी थी उनका नाम था इंदुमती बड़ी दिव्य थी और एक समय नारद जी की वीणा के सिरे पर लिपटी हुई अलौकिक पुष्पों की गुथी हुई माला की सुबास का आनंद लेने की इच्छा से वेगवान वायु ने उसे उड़ा दिया। अर्थात प्रचंड वायु से वीणा पर लिपटी हुई माला गिर पड़ी। नारद जी की वीणा पर दिव्य पुष्पों की जो माला लिपटी हुई थी वह तेज वायु चलने के कारण गिर पड़ी और उसकी सुगंध लेने के लिए वहां भौरे भी उसके साथ घूम रहे थे और अत्यधिक मकरंद और सुगंध से ऋतु विशेष के फलने फूलने वाली बेलों के सौंदर्य को पराभूत करने वाली वह दिव्य माला इंदुमती के प्रथुल स्तनों के अग्रभाग पर आकर गिरी। साथियों, इंदुमती के सीने पर गिरी और सीने पर गिरते ही जिस प्रकार अपने सुरम्य स्तनों पर गिरी हुई उस दिव्य माला को अज की प्रिय पत्नी ने सखी के भाव से क्षण भर के लिए देखा और फिर व्याकुल हुई और राहु से ग्रस्त चंद्र की भांति चांदनी के समान नामशेष हो गई। नामशेष का मतलब साथी, यहाँ जिस प्रकार तेल बिंदुओं के पृथ्वी पर गिरने से दीपक की ज्वाला पृथ्वी पर फैल जाती है, उसी प्रकार उस पुष्पों के गिरने से इंदुमती उन पुष्पों को देखकर प्राण शून्य हो गई, अर्थात मृत्यु हो गई। इंदुमती के शरीर के पृथ्वी पर गिरते ही अजवी मूर्छित हो गए। इंदुमती जी उस माला के गिरते ही मूर्छित हो गई और शरीर को छोड़ दिया, प्राण शून्य हो गई और अपने धाम चली गई। और उनकी मृत्यु को देखकर अज बहुत जोर से विलाप करने लगे, बहुत भयंकर तरीके से रोने लगे, रोते और बड़ा देखकर लोगों ने समझाया कि आप ऐसा मत कीजिए, ये तो प्रारब्ध है। तो उन्होंने जब जाकर एक समय वशिष्ठ जी के जो पुत्र शिष्य थे उन्होंने आकर और अज जी को समझाया, अज महाराज आप सुनिए, ये इनका पूर्व काल क्या था, कैसे हुई इनकी मृत्यु, आप उसका विधान सुनो। तो उस समय वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे अज महाराज को बता रहे हैं कि सुनो, पूर्व काल में तृणबिंदु नामक एक महर्षि बहुत ही अति कठोर तपस्या कर रहे थे, जिससे घबराकर इंद्र ने हरिणी नामक अप्सरा को तप भंग करने के लिए भेजा। तृणबिंदु जी के पास में कि जाओ तृणबिंदु की तपस्या को भंग करो। इंद्र ने हरिणी नामक अप्सरा को भेजा। जिस प्रकार प्रलय की लहरें समुद्र की मर्यादा भंग कर देती हैं, उसी प्रकार हरिणी नामक अप्सरा भी अपनी मोहक मादक एवं श्रृंगारिक चेष्टाओं के आविष्कार से मुनि के तप को भंग
करने की चेष्टा करने लगी और चेष्टा में जुट गई। अपने तप में विघ्न पड़ने से क्रुद्ध मुनि ने उसे बहुत भयंकर श्राप देने की सोची। मानी कि मेरा तप भंग करने के लिए आई है, अब इसे श्राप देता हूं। और तृणबिंदु नामक मुनि जी ने क्रोध में आकर भयंकर रूप से उस हरिणी नामक अप्सरा को शाप दे दिया। और क्या शाप दिया साथियों सुनो, कि जा मनुष्य की स्त्री हो जाने का शाप दिया। तू जा मनुष्य की स्त्री बनोगी, मानव योनि को प्राप्त होगी। ऋषि के शाप को सुनकर चिंतित व्यथित हरिणी नामक अप्सरा ने विनम्र शब्दों में विनती की, ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। महाराज महाराज बचाइए, कृपा कीजिए, गलती क्षमा क्षमा क्षमा। संत कृपा सागर होते हैं, उदार सागर होते हैं, गलती क्षमा करो, मैं रो रही हूँ, क्षमा करो, आप गलती क्षमा करो। जोर से रोने लगी और ऋषि जी के चरणों में लिपट गई। और ऋषि जी को दया आ गई कि अप्सरा बड़ी जोर से रो रही है। पिघल गए ऋषि जी, क्योंकि संत तो करुणा सागर होते हैं ना। तो विनती करते हुए ऋषि से कहा, हे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं तो सेविका हूँ, स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिए विवश हूँ, इसीलिए मेरे इस विपरीत अथवा अनुचित आचरण में मेरा कोई योग नहीं है, इसीलिए आप मुझे क्षमा करने की कृपा करें। अप्सरा की विनय को देखकर महर्षि ने शाप में संशोधित करते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है तो जाओ, मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कि तुम देव पुष्प को देखने तक ही पृथ्वी पर मानव रूप में रहोगी, और जैसे ही देव पुष्प को देखोगी उसके बाद शरीर छोड़कर आप मानव शरीर छोड़कर अपने दिव्य इसी रूप में आ जाओगी, अप्सरा रूप में आ जाओगी। देव पुष्प को देखने तक तुम्हें पृथ्वी पर मानवीय रूप में रहना होगा, ऐसा और वरदान दे दिया ऋषि महाराज ने। तो ऋषि के शाप बस यही हरिणी नामक अप्सरा कृतकैसिक वंश में जन्मी और आपकी महाराज आपकी पत्नी बनिए। जब उसने पर्याप्त समय के उपरांत अपने शाप की निवृत्ति के कारण दिव्य पुष्प माला को देखा तो फिर अपने लोक को जाने को विवश हो गई। और जब विवश हो गई तो वशिष्ठ जी के संदेश भाग शिष्य ने सारी कथा सुनाकर कहा, महाराज अब आप शोक मत कीजिए, इनका जो ऋषि जी का श्राप था वो पूरा हुआ। ऋषि जी के श्राप के तक यहाँ रही और उसके श्राप के कारण ही यह शरीर छोड़कर अपने दिव्य धाम को चली गई हैं, इसलिए शोक मत कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर दशरथ जी की जो माता इंदुमती थी, उन्होंने कैसे शरीर छोड़ा, उनका पूर्व जन्म क्या था और पुष्प के कारण ही कैसे मृत्यु हो गई, वो पूरा वृतांत साथियों मैंने बताने का प्रयास किया है। और अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो जरूर कमेंट करें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा साथियों। और साथियों, क्योंकि ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड और D3 का 193 पेज से हम प्रमाण दे रहे हैं, अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो जरूर कमेंट करें। हम कोई भी बात कहते हैं प्रमाण के साथ कहते हैं साथियों, इसीलिए साथियों मिलते हैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।